रीट पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन एवं आप पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को सुरक्षा की मांग की है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासतौर से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी और मित्र देश है और ये जो हुआ वहाँ घटना तो ये भी किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। और भारत वो उनका आंतरिक मामला है। अब वहाँ जो इश्यूज़ हैं, वहाँ की जो अभी घटनाक्रम घटी है वो वहाँ के लोकतंत्र को स्थापित अगर करना है तो भारत को उस दिशा में काम करना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि पहले भी ये इतिहास रहा है कि जब बांग्लादेश बना तो भारत का उसमें बहुत सहयोग रहा, जिस वजह से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तो अब भारत की ओर से मुझे लगता है कि यही रुख होना चाहिए कि वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो और वहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार बने, उसमें जो भी उचित भूमिका है वो भारत को निभाना चाहिए। ये सबसे पहले तो मैं कल के बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है, एक निर्वाचित सरकार का तख्तापलट दिया गया है कट्टरपंथियों द्वारा। उसमें कहीं ना कहीं विदेशी साजिश भी है, हमें लगता है। तो वो बहुत बुरा हुआ। बांग्लादेश माननीय शेख हसीना जी के नेतृत्व में जहाँ तक विकास के रास्ते में जहाँ तक पहुँच गया था, मैं समझता हूँ एक समय भारत से भी अच्छी उनकी स्थिति रैंकिंग विंग में उन लोग आ गए थे, इनकम में आ गए थे। आज वो उनका जो उन्नति कल से मैं समझता हूँ वो रुक गया है। बहुत बुरा हुआ है वहाँ के आमजन के लिए। जहाँ तक वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की बात कहें या दूसरे जो अन्य समुदाय हैं, उनके ऊपर ये खबरें आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं ना कहीं ये खबर मिल रहा है कि उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, मंदिरों को आग लगाया जा रहा है। वहाँ के जो आंदोलनकारियों में, क्योंकि आंदोलनकारी जो पहले आंदोलन तो छात्रों का था, अब उसमें कट्टरपंथी वगैरह जो विपक्ष भी घुस गया है और जिसका यह परिणति कल हम सबको देखने को मिला। उन लोगों का टारगेट, चूँकि शेख हसीना के पक्ष में अधिकतर बांग्लादेश के जो धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग हैं, अधिकांश, ऐसा नहीं है सब तो नहीं है, मगर अधिकांश एक बहुमत शेख हसीना जी के साथ रहा है। वो इस बात का रोष है उनके ऊपर। तो मैं तो भारत सरकार से इससे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करे। सबसे पहले वहाँ शांति व्यवस्था शायद के लिए एक, क्योंकि शेख हसीना जी तो आज की तारीख में हमारे भारतवर्ष में अभी गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट में हैं और शायद एक आध दिन में वो हमारे यहाँ सरकार से उन्होंने कोई यहाँ पर शरण नहीं मांगा है। ये बात क्लियर है कि यहाँ से वो शायद कहीं और अन्य देश में शायद जाना चाहती हैं। अब चूँकि वहाँ के बांग्लादेश के साथ हमारे भारत के एक लोगों का एक रिश्ता है, वहाँ से हम लोग आए हैं, हम लोगों का रिश्ते नाते हैं, ये तो एक तकलीफ़ तो है ही वहाँ के लिए। और बांग्लादेश के काफ़ी लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लोग भी भारत में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो वहाँ के लोगों में ये जो मारकाट, आपस में लड़ाई सत्ता से थी, वो निपट गया। अब वहाँ के लोगों को ये नहीं करना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और वहाँ पे रहने वाले हमारे विशेषकर जो धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू भाई लोग हैं और दूसरे जो अदर्स हैं, उन सब के लिए कोशिश करें और उनका नुकसान ना हो, क्योंकि उनका संबंध काफ़ी ऊपर तक है। वो रशिया से भी बात कर सकते हैं, वो अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, वो इंग्लैंड से भी बात करते हैं और सबसे बड़ी बात है यूएनओ से भी वो बात कर सकते हैं। तो ये मेरी अपील आपके माध्यम से
है। और मैं तो आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के, देश के अन्य जिम्मेदार नागरिकों से भी निवेदन करना चाहता है कि वो भी ये अपनी अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, जिससे वहाँ हमारे बांग्लादेश के जो लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, देखिए लड़ाई झगड़े में वो बड़े आदमी का जो नुकसान होता है उससे ज़्यादा गरीब आदमी का नुकसान होता है। सब लोग पीछे ही जाते हैं, आगे तो कोई जाता नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में वहाँ का वो झगड़ा ख़त्म हो, सब लोग शांति से रहें, यही ईश्वर से कामना भी है।